एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड बेटा इसमें आज हम पहले आपको मैं इसमें 10th की ट्रिगो का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा एंड देन उसके बाद फिर 11th की ट्रिगो के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए 10th का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको इसमें मैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी, हमारे यहाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। याद होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, अब वही फंक्शंस का मैं पहले आपको फुल नेम बताता हूँ, फंक्शंस, देन उनकी एब्रीविएशन एंड यहाँ उनकी रेशो। देखो सबसे पहला होता है हमारा साइन, SINE, साइन ओवर थीटा। थीटा इज एन एंगल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एंगल्स के बारे में सब स्टडी किया था। एंगल्स में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करा था, उसमें देन डिग्री रेडियंस कन्वर्जन करी थी। तो लास्ट वीडियो जो थी वो टोटली हमारी एंगल्स पे बेस्ड थी। अब ये वाली वीडियो जो है ये टोटली हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे बेस्ड है। इसमें 10th की भी ट्रिगो, देन उसके बाद 11th के बारे में पढ़ेंगे, 11th की ट्रिगो में। तो सबसे पहले 10th में हमारा ये था साइन थीटा। तो फुल नेम इसका साइन होता है, SINE, बट हम एब्रीविएशन इसकी क्या यूज करते हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स साइन थीटा, एंड थीटा यहाँ पे एंगल है। एंड रेशोज में क्या चीज़ है, रेशो क्या चीज़ है, तो मैं पहले आपको एक बात बताऊं बेटा। रेशोज में सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि एक हमारा ये दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, और ये हमारा गिवन एंगल है थीटा। तो गिवन एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है जिसको हम शॉर्ट में P से बोलते हैं। एंड जो गिवन एंगल के एडजेसेंट वाली साइड है, एडजेसेंट मतलब उसके साथ वाली, इसको हम बोलते हैं दैट इज बेस। ये हमारा बेस होता है जिसको हम B है। एंड 90 डिग्री या राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड वो हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज। एंड हाइपोटेन्यूज को हम किससे डिनोट करते हैं, H से। तो परपेंडिकुलर इज साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल। तो ये अगर हम परपेंडिकुलर के बारे में मैं आपको बताऊं कि परपेंडिकुलर क्या चीज़ होती है, साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या है, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। एंड हमारा बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। ठीक है जी, तो गिवन एंगल के साथ वाली बेस हो गया, गिवन एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब रेशोज में साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नेक्स्ट ये हमारी फर्स्ट रेशो साइन हो गई। सेकंड होती है कोसाइन। कोसाइन थीटा, फुल नेम जो है, फुल नेम इज कोसाइन, बट शॉर्ट में आप इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। फर्स्ट 3 लेटर्स ही लेने, देखो साइन SINE, फर्स्ट 3 लेटर है SIN, तो साइन थीटा। कोसाइन फुल नेम होता है, बट हम एब्रीविएशन में इसको कॉस थीटा बोलते हैं। एंड कॉस थीटा की रेशो जो होती है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद है ये सारी बातें। नेक्स्ट रेशो हमारी होती है टेंजेंट। टेंजेंट फंक्शन जो है टेंजेंट थीटा, और ये एब्रीविएशन क्या है इसकी, टैन थीटा, फर्स्ट 3 लेटर, और फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट फोर्थ इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, एंड फर्स्ट 3 इसके देखो कॉट, एब्रीविएशन में ये कॉट थीटा बोला जाता है। एंड रेशो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देन हमारे पास फिफ्थ रेशो जो है, फिफ्थ रेशो इज सीकेंट, सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा के फर्स्ट 3 लेटर देखो तो वो सेक थीटा बन जाता है, सेक थीटा। एंड सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड फाइनली लास्ट जो है वो हमारी होती है कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा, जिस और इसके हम उसको बोलेंगे कॉसेक। इसको कॉसेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 तो इसके भी कॉस है ना,
तो वो सेम इसके जैसा ना बन जाए, तो इसको कॉसेक बोलते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट 3 ले लिए तो कॉस, इसके फर्स्ट 3 लेटर लोगे तो वो फर्स्ट 3 भी कॉस बन जाएगा, इसलिए इसके फर्स्ट 5 ले लेते हैं। मतलब ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, और ये कॉसेक हो जाता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बात समझ आ रही है, ये हमारे 6 फंक्शंस हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। जिसको साइन को शॉर्ट में साइन ही बोला जाता है, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कोटेंजेंट को कॉट, सीकेंट को सेक एंड कोसीकेंट को कॉसेक। और ये हमारे 6 क्या हैं, रेशोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गई। ठीक है जी, इतना तो हमने ये 10th में किया हुआ है रेशोज के बारे में। देन इस रेशोज के बारे में फिर इसके बाद आपने 10th में जो नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ा है दैट इज बेसिक रिलेशनशिप। हाँ जी, अब बेसिक रिलेशनशिप जो है हमारे, सबसे पहला रिलेशनशिप है कि साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से ये चीज़ दिखाऊं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे हैं। अगर आप यहाँ से इन दोनों को देखो तो ये साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए ना। तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, या कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। इसी तरह नेक्स्ट रिलेशनशिप है कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ पे देखो क्या है, सेक थीटा। ये b बाई एच है, ये h बाई बी है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन हुआ, सेक थीटा। या सेक थीटा को आप लिख सकते हो कि 1 अपॉन कॉस थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थर्ड है टैन थीटा। हाँ बच्चे इधर ही देखो, ये देखो, ये दोनों एक कौन किसके रेसिप्रोकल हुआ, टैन और कॉट। तो टैन इज 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टैन थीटा। तो ये भी एक क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। ठीक है, साइन कॉसेक का, कॉसेक साइन का, कॉस सेक का, सेक कॉस का, एंड टैन कॉट का, कॉट टेन का। तो एक दूसरे की ये क्या है, रेसिप्रोकल। और एक और रिलेशनशिप होता है वो दैट इज टैन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा क्या हो जाता है हमारा, साइन बाय कॉस। और कॉट थीटा को अगर लिखना हो तो कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हमारे बेसिक 5 रिलेशनशिप हैं जिसमें साइन कॉस टैन कॉट आपस में एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये 10th में आपकी। देयर आर 3 आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1। ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड फाइनली थर्ड थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी नंबर 3। तो दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर। ये भी 3 आइडेंटिटीज हमने 10th में बहुत यूज करा है इसका। एंड फाइनली लास्ट एक हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टी टेबल। टी टेबल में मैं आपको पहले तो एंगल्स के बारे में बताऊं कि हमारे जो एंगल्स यहाँ यूज़ होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा जी, दूसरी बात 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। अब याद होगा ये लास्ट वीडियो में बताया था कि 30 डिग्री को क्यों पाई बाय 6 लिखते हैं, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है वो 180 डिग्री हमारा होता है पाई। अब आपको 30 करना है तो इसका 1/6 है, तो इसका भी 1/6। 45 को आप लिख सकते हो पाई बाय 4, 60 के लिखेंगे पाई बाय 3 एंड 90 को लिखेंगे पाई बाय 2।
तो अब साथ के साथ कोशिश करना कि रेडियंस भी सीख जाओ। डिग्रीज तो चलो पता है आपको, अब साथ उनकी रेडियंस कन्वर्जन भी सीखा करो, क्योंकि 11th-12th हम ज़्यादा रेडियंस में चलाते हैं। 11th-12th को डिग्रीज में भी यूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बट ज़्यादा कोशिश यही रहना चाहिए कि हम उसको रेडियंस में सॉल्व करें। ठीक है, 11th-12th थोड़ा रेडियंस में हम सॉल्व करते हैं। तो एंगल से 0, 30, 45, 60, 90, वेयर 30 इज π/6, 45 इज π/4, 60 π/3 एंड 90 π/2। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा होता है साइन थीटा। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 हो जाता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाता है, ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे। रिवर्स ऑर्डर मतलब ये 1 इधर आ जाएगा, फिर ये √3/2 इधर आ जाएगा, ये 1/√2 इधर आ जाएगा, ये हाफ उधर चला जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। समझ के, बड़ा सिंपल है। ये जो था उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ये 1 इधर आ गया, ये चीज़ इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, रिवर्स हो गए। नाउ टैन थीटा। टैन मैंने अभी आपको क्या बताया, टैन जो होता है वो टैन है साइन अपॉन कॉस। तो 0/1, 0/1 इज 0। ध्यान रखना 0/1 हमेशा 0 होता है। 0/1 इज 0। अच्छा, दिस बाय दिस इसको इससे डिवाइड करो, हाफ अपॉन √3/2 तो आ जाता है 1/√3। दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस √3 एंड 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो 1/0 हमारा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा बड़ा सिंपल है। कॉट थीटा क्या करो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, जो ये लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दो, मतलब नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। तो ये हमारा कॉट थीटा। फिर आ जाता है हमारा सीकेंट थीटा। तो सीकेंट बताया, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ये इसका रेसिप्रोकल हमारा, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल इज ऑपोजिट ना, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। एंड फाइनली इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इसका रेसिप्रोकल साइन का। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो याद देख लो, ये एक दूसरे को रिवर्स भी कर सकते हो कि ये 1 देखो 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते थे। बट बाकी मेनली क्या है, अगर आपको साइन और कॉस आपने निकाल लिया, देखो इनको ना बेसिक फंक्शंस भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन। ये बेसिक फंक्शन है और ये जो बाकी हैं ये डिराइव्ड फंक्शन है। ये क्या है, डिराइव्ड फंक्शन। डिराइव्ड मतलब जो डिराइव करे गए हैं। तो बेसिक साइन कॉस है, साइन कॉस एक बार निकाल दिए तो टैन कॉट सेक और कॉसेक क्या डिराइव कर लोगे। टैन कैसे निकाल लोगे, साइन अपॉन कॉस। कॉट कैसे कर लोगे, उसको रिवर्स। सेक कैसे कर दोगे, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉसेक को क्या कर दोगे, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये जो सारी बात समझ आ रही है, दिस इज ऑल योर 10th क्लास। तो 10th क्लास में पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया, उनके फुल नेम और उनकी एब्रीविएशन, देन उनकी रेशोज के बारे में बताया, और ये रेशोज में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का यूज था। देन हमने 5 रिलेशनशिप पढ़े, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टैन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। फोर्थ, tan theta can be written as sin upon cos and cot can be written as cos upon sin. Then there are 3 identities. First, sin square plus cos square is 1. Then 1 plus tan square is equal to sec square and 1 plus cot square is equal to cosec square. And then उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, जिसमें 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6, 45 इज π/4, 60 इज π/3 एंड 90 इज π/2। तो पहले हमने साइन और कॉस की लिखी, टैन की कैसे डिराइव करी, साइन अपॉन कॉस करके। कॉट की कैसे लिखी, उसका रिवर्स ऑर्डर में। सेक को क्या करा, कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉसेक को कैसे करा, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये हमारा था सारा 10th क्लास का। अब इसके बाद देखो 11th क्लास का वाला, 11th का जो आगे का ट्रिगो का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। सी बेटा, अभी आपने 10th में जितनी भी ट्रिगो पढ़ी थी वो सब आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील किया था आपने,
फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, या कह लो आप एक्यूट एंगल्स में डील करते थे। जैसे अगर आपने वो, मैंने अभी पिछले आपको टी टेबल बनवा के दिखाया था, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था, वो भी आपको मैंने 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे ही कराया था। बिकॉज 10th तक हमने जितनी ट्रिगो पढ़ी थी दैट इज फ्रॉम 0 अप टू 0, फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, ठीक है। तो वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते थे। अब जो हम ट्रिगो पढ़ेंगे 11th में, वो आके आपकी 90 से आगे की भी हो सकती है, मतलब 90 से बड़े एंगल्स में भी आप डील कर सकते हो, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब बड़े एंगल्स में भी आप डील करोगे यहाँ पे, अब ध्यान रखना। तो उसके लिए ये चीज पहले आप समझो। सी, ये है हमारा, दिस इज 0 डिग्री। एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये आपको बताया है। ये 0 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जिसको हम π/2 भी बोल सकते हैं। 90 में आप 90 ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री बन जाएगा, जिसको आप पाई भी बोल सकते हो। ये तो वैसे भी आपको पता है, 0, 90, फिर ये 180। 180 में 90 और ऐड करोगे तो ये आपका एंगल आ जाएगा 270 डिग्री, जिसको हम 3π/2 भी बोलते हैं। एंड 270 में वापस 90 ऐड करोगे तो ये चीज़ घूम के आ जाएगी 360 डिग्री, जो कि 2π हो जाता है। 2π कैसे, 180 का डबल। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन हो जाएगी आपकी, 0, 90, 180, 270, 360। एक बार आप और राउंड ले लो तो 360 में 90 ऐड करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी 450। 450 में 90 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 540। 540 में 90 ऐड करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी 630। 630 में 90 ऐड करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी 720। 720 में 720 दो रेवोल्यूशन हो गई, मतलब यहाँ पे 360 का डबल हो गया ना। 720 में 90 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 810। 810 में 90 ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा 900। दिस इज 990। 1080, तो 1080 आपकी 3 रेवोल्यूशंस हो गई। तो ये चीज़ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप 90 ऐड ऑन करते जाओ तो ये चीज़ तो एक इनफाइनाइट है ना, जितनी मर्जी बार आप रेवोल्यूशंस ले लो। तो ये बात आपको समझ आ गई। दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। इसको आप क्या बोलते हो बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ, A, S, T एंड C। ASTC, पहले तो ये ASTC याद करने का एक तरीका बताता हूँ। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्या बोला मैंने, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी से याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इनके इनिशियल देखो ASTC, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इनिशियल्स इनके यही हैं, इनिशियल्स इज ASTC, ठीक है जी। ASTC से हमें याद रखना है ASTC, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसका मतलब क्या है ये ASTC का, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी। जैसे मैं अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब आपकी रेशोज लिखी मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आया, ऑल पॉजिटिव। सारी रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, ठीक, याद रहेगा ना A से, तो यहां से A, S, T एंड C। और A का मतलब A कहां से आया, वो ऐसे याद करने का तरीका आपको बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी, और ऐड का फर्स्ट एब्रीविएशन इज A।
और ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं एस। एस से यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। अच्छा बच्चा, साइन पॉजिटिव होगा ना तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ये क्या है, साइन पॉजिटिव एंड कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक क्यों होगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों रेशोज सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं एंड बाकी बची हुई हमारी 4 रेशोज जो होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में एस आया ना, एस से हुआ साइन थीटा, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वेयर एज ऑल रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, बाकी कॉस, टैन, कॉट एंड सेक चारों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब आ जाओ इधर, इधर कौन है भाई, टी। टी से होती थी टैन थीटा। अच्छा अब टैन है तो टैन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ये दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव, और बाकी चारों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और बाकी चारों क्या हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई। अब इधर आ जाओ सी। सी से हमारी होती है कॉस, कॉस थीटा। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारा सेक थीटा, तो ये दोनों क्या होंगी यहाँ पे पॉजिटिव, और बाकी चारों क्या हो जाएंगी हमारी यहाँ पे नेगेटिव। मतलब कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव एंड रिमेनिंग माइनस 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 माइनस। तो ये आपको समझ आ गया कि कौन सी रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से में नेगेटिव है। तो पहले आपको इसमें एक बात बता दूं, कोई भी रेशो 2 में पॉजिटिव होगी, 2 में नेगेटिव होगी। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव है, फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव है, और किस में पॉजिटिव हुई, सेकंड में। कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। टैन थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव और साथ थर्ड में पॉजिटिव। कॉट थीटा, कॉट थीटा सेम देखो, फर्स्ट एंड, क्योंकि जो टैन है वैसे ही वही तो कॉट रहेगा, और जो कॉस है वही सेक होगी, और जो साइन है वही हमारा कॉसेक का होगा। तो बात समझ आ रही कौन सी रेशो किस में पॉजिटिव है, कौन किस में नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको मैंने एक चीज़ हमेशा आपको याद करा दी है, दैट इज ASTC, हमेशा इससे याद करना। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब एस, एस से साइन थीटा, साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। बाकी सारी इसमें नेगेटिव हैं, इसमें भी बाकी चारों नेगेटिव, इसमें भी बाकी चारों नेगेटिव, बट फर्स्ट में क्या हो जाता है, ऑल आर पॉजिटिव। तो पहले आपको ये चीज़ समझ आ गई बच्चे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पहले तो बड़े अच्छे से समझनी होगी, ASTC या ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव। फिर से बताता हूँ, इधर एस से साइन, अब एस से जब साइन होगा तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टी से टैन, और टैन है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट, एंड सी से हमारा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो ये हमारा क्या हुआ कि साइन, देखो मैंने क्या बताया था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो ये हमारे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये क्या आ गए, साइंस आ गए, नेचर आ गई। उनकी नेचर क्या है, नेचर का मतलब होता है वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेचर। ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा जी, दूसरी अब आपको एक बात मैंने और समझानी है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बोलूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, कि 90 डिग्री में से मैं एक एक्यूट एंगल माइनस कर रहा हूँ। सोच लो मैं ये मान लो 10 डिग्री है, या कोई एक एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल आपको पता है छोटा 0 से 90 के बीच में होता है। तो 90 में से अगर आप कुछ भी माइनस करोगे तो आप बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करोगे। कैसे, ये रहा 90 में से आप कुछ भी माइनस कर दो, 90 में से एक छोटा सा एंगल माइनस कर दो, तो 90 माइनस अगर 10 करते हो तो होता है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसी तरह अगर मैं आपको कह रहा हूँ 90 डिग्री
प्लस थीटा। अगर आप 90 में कुछ ऐड कर देते हो, 90 में कुछ भी ऐड करते हो तो आप राइट हैंड इधर चले जाओगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है। अच्छा, 180 माइनस थीटा, ये रहा 180 माइनस थीटा, माइनस होता है पहले, माइनस करना है तो माइनस का मतलब है 180 से छोटा, तो 180 से छोटा किधर होगा, इधर लाई करेगा ना 180 से छोटा, तो 180 माइनस थीटा इज 180 से छोटा, और वो लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब है 180 में कुछ ऐड कर रहे हो, 180 से कुछ बड़ा, और 180 से कुछ बड़ा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ माइनस करा, मतलब 270 से छोटा, और 270 से छोटा एंगल किधर लाई करेगा, 270 के इस साइड, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ ऐड कर रहे हो तो मतलब 270 से बड़ा, वो फिर किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, जिसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। एंड फिर वो अब अगर मैं बोलूँ 360 माइनस थीटा, कि 360 में से कुछ माइनस करना है, मतलब 360 से छोटा, 360 से छोटे जितने भी एंगल्स होंगे वो किधर लाई करेंगे, इससे इधर लाई करेंगे, जिसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा का मतलब 360 से बड़ा, 360 में कुछ ऐड करा है, तो 360 में कुछ ऐड करोगे तो वापस घूम के किधर आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, 0 प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा, अब 0 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा 0 डिग्री, 0 डिग्री में कुछ ऐड करोगे, तो 0 डिग्री में जब भी कुछ ऐड करोगे तो वो 0 डिग्री से तो बड़ा ही होगा, तो वो किस में आ जाएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक है 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब है 0 से छोटा, माइनस थीटा का मतलब है वो फिर से आपका घूम के क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो ये आपको सारी बात समझ आ गई पहले कि किस में से क्या प्लस माइनस करने पे आप कहाँ लाई करोगे। 90 माइनस थीटा, फिर से समझा रहा हूँ, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये तो सारे ये हो गए। एंड 0 प्लस थीटा एंड 0 माइनस थीटा, तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैंने आपको अभी तक दो चीज़ें सिखाई हैं कि एक तो आपको ये क्वाड्रेंट वाला, सॉरी एक क्वाड्रेंट कह रहा हूँ, एक तो ये नेचर आपको कि कौन से रेशोज कौन से क्वाड्रेंट में हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव, और एक आपको क्या मैंने बात बताई थी कि इसे 90 माइनस थीटा है तो वो किस क्या है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक बार ढंग से लिख देता हूँ, फिर है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो है दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, फिर है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा था हमारा कौन सा, 180 माइनस फिर से देखो सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड 180 प्लस थीटा जो है, 180 प्लस थीटा हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब ये विच इज थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब ये वाला जिसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 360 माइनस। एंड 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फिर से आगे चला गया जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और फिर एक मैंने आपको बताया 0 प्लस थीटा मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पे होगा, 0 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एक है 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा वापस घुमा के पीछे, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये अब मैंने आपको सारा बता दिया कि किस में प्लस माइनस करने पे आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करोगे। तो दो चीज़ें आपने सीखी, एक तो आपने ये सीखा कि नेचर कौन सी रेशो कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरा आपने क्या सीखा कि कौन से प्लस माइनस करने पे, एक्सिस में से प्लस माइनस करने पे आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करोगे। ये एक्सिस ही है ना सारे, 90 ये देखो वाई एक्सिस, 270 भी वाई एक्सिस, 360 और 180 क्या है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस ही है एक तरह से। अब तीसरी एक चीज़ आपने और समझनी है एज अ नोट की फॉर्म में, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये कहाँ यूज, अभी चलो पहले समझ लो। वो कहता है एक्स एक्सिस प्लस थीटा या माइनस थीटा, मतलब एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा। कभी भी एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होता है, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा का मतलब है 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा,
360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, या 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा। एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा में यही 6 चीज़ें आ सकती हैं। या तो क्या होगा 180 माइनस या 180 प्लस, 360 प्लस 360 माइनस, 0 प्लस 0 माइनस। ऐसा अगर कभी भी होगा तो आपका ये चीज़ आ जाती है नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब वो क्वेश्चन से ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर होगी किस तरह का चेंज आएगा। दूसरा, अगर कभी भी y प्लस माइनस थीटा होता है, y एक्सिस प्लस माइनस का थीटा है, y एक्सिस ये देखो, तो मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। अगर कभी भी y एक्सिस का यूज़ हो रहा है, मतलब y एक्सिस का मतलब है 90 और 270 का यूज़ हो रहा है, तो तब हमारा क्या आएगा, चेंज आएगा। और वो चेंजेस कैसे हैं, साइन एंड कॉस एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, टैन एंड कॉट एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, एंड कॉसेक एंड सेक एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। मतलब इसका मैं ये आपको ये चीज़ अभी थोड़ा सा आपको ये चीज़ जो ये वाला पोर्शन है पर्टिकुलरली, ये अभी थोड़ा सा मैं इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसमें ये चीज़ समझ आएगी। आपने एक बात समझ लेनी है बस कि 180, 360 और 0 अगर इनका यूज़ हो रहा है, 180, 360 और 0 अगर, तो ये चार मैंने जो 6 टिक वाले करे हैं इनका यूज़ हो रहा है तो ये नो चेंज है। अगर ये वाले यूज़ हो रहे हैं 90, 270, 90 और 270 का यूज़ हो रहा है, ये जो जिनके आगे हैश बनाया मैंने, तो इसका अगर यूज़ हो रहा है तो चेंजेस आ जाते हैं। साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होंगे, टैन एंड कॉट एक दूसरे में चेंज होंगे, और कॉसेक और सेक एक दूसरे में चेंज होंगे। ठीक जी। फिर मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि 90 और 270 पे 90 और 270 पे चेंज आएगा, और 180, 360 और 0 पे चेंज नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे 3 चीज़ें सीखी हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं आपकी, कि पहली आपने सीखा नेचर ये रही, इसको नेचर बोलते हैं। फिर दूसरा आपने सीखा क्वाड्रेंट, कैसे क्वाड्रेंट में लाई करा जाता है। और तीसरा जो आपने देखा दैट इज चेंज और नो चेंज, ये चीज़। इन तीनों का यूज़ अब कैसे लेना है मैं आपको एक दो छोटे मोटे फॉर्मूलाज से बताऊंगा, फिर उनको हम डिटेलिंग में भी वो सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे। जैसे कहता है व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, कहता है साइन 180 माइनस थीटा की क्या वैल्यू होगी। आपने पहले ये देखना है कि 180 माइनस थीटा है, 180 है ना, तो 180 पे पहले चेंज होता है या नहीं होता। आपने 3 स्टेप्स, ये तीनों चीज़ों का यूज़ करना है। पहले 180 पे चेंज होगा, 180 पे चेंज, भाई 180 पे चेंज नहीं होता, तो साइन थीटा आप लिख दोगे। ठीक है, पहले तो आपने क्या देखा कि 180 पे चेंज नहीं होता, तो साइन एज इट इज, और ये वाला थीटा यहां आ जाएगा। अब आपने सिर्फ एक बात देख लेनी है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा। 180 माइनस थीटा जो है, 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ये देखो 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव लग जाएगा। बस समझे, फिर से समझा देता हूं। पहले है साइन 180 माइनस थीटा गिवन था, तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता। 180 पे चेंज नहीं होता, तो हम साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे। बस अब रह गया यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगाना, तो उसके लिए आपने देखना है 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर गिवन होता साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा चेंज होगा। सबसे पहली बात देखो, चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, चाहे प्लस हो या माइनस हो। ये बात मैंने आपको बताई है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि 180, 360 एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता भाई, कभी भी ध्यान रखना।
अब 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा तो ये आपका आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, साइन थीटा। अब रह गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके लिए 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर कौन सा हुआ, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ tan और cot ही पॉजिटिव हैं, बाकी सारे क्या है यहाँ पे नेगेटिव हैं। तो अब साइन 180 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस साइन थीटा। ये सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं। अगला है जैसे कोई भी आप ले लो, tan 270 माइनस थीटा। चलो tan 270 माइनस थीटा, तो tan 270 माइनस थीटा में सबसे पहले आपने देखना है बेटा जी चेंज नो चेंज। पहला स्टेप है हमारा चेंज या नो चेंज, ये चेक करो। अब 270 पे तो भाई चेंज होगा ना, ये देखो लिखा है 270 पे, 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। अच्छा tan किस में चेंज हो रहा है भाई, tan किस में चेंज हो रहा है, cot, तो ये चीज तो आप पहले लिख दोगे cot और यही पूरा का पूरा थीटा, ये तो हो गया। अब रह गया इसका आगे साइन लगाना पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 270 माइनस थीटा, ये रहा 270 माइनस थीटा, कौन सा 270 माइनस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट हुआ थर्ड, और थर्ड में tan क्या हो जाता है, पॉजिटिव। देखो जिसमें चेंज कर रहे हैं उसका नहीं देखना साइन, tan 270 माइनस थीटा है तो पहले तो ये चेंज करके आपने कर दिया cot थीटा, बट यहाँ पे जब साइन देखोगे तो साइन tan का ही देखेंगे, tan का साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। समझ आई बात। जैसे आपको एक चीज और इससे समझा देता हूं, साइन 27, या आप साइन ना लेके देखो, cos 270 प्लस थीटा, ये समझो cos 270 प्लस थीटा। 270 पे पहले तो चेंज हो जाता है, मैंने आपको ये बात बता दी, 270 पे चेंज हो जाएगा, तो 270 में चेंज होगा तो cos किस में चेंज हो रहा है, cos चेंजेस टू साइन, ये एक दूसरे के रिवर्स है ना, साइन cos tan cot cos x है एक दूसरे में, तो cos चेंजेस टू साइन थीटा। अब हमने देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो 270 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा ये रहा, 270 प्लस थीटा क्वाड्रेंट नंबर 4। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, और मुझे यहाँ जो साइन देखना है वो इस साइड वाले का देखना है, जिसमें चेंज हो रहा है, इससे नहीं, इसका लेना देना नहीं है मुझे, इसका साइन नहीं देखूंगा मैं, यहाँ साइन मैं cos का देखूंगा। cos जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक जी। जैसे cos 90 प्लस थीटा, एक बार ये देखो 90 पे ये चीज़ चेंज होगी कि नहीं होगी, 90 पे चेंज हो जाता है, क्योंकि 90 और 270 पे दोनों पे ये चीज़ चेंज हो रही है, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, अब पहले सॉरी 90 पे चेंज होगा तो cos चेंजेस टू साइन, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। अब 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, देखो ना ये सब मैंने आपको बताया था, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, बट हमें यहाँ किसका साइन चेक करना पड़ेगा, इस कॉस वाले का। कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो इसलिए इसके बाहर भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो इस टाइप के हम अभी सारे करेंगे, मतलब मैं इन सब पे आपको अभी ये ऐसे फॉर्मूलाज बना के दिखाऊंगा। ये तो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने रैंडमली आपको कराए हैं, बट अब मैं फॉर्मूलाज प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारे लिखवाता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें आपको फिर मैं बता रहा हूँ, आपने जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज चेंज नो चेंज, एक तो चेंज नो चेंज का ध्यान रखना, और दूसरा जो आपने ध्यान रखना है कि वो उसके साइंस का। साइंस का मतलब है कि कहाँ पे वो चीज़ पॉजिटिव है और कहाँ पे वो चीज़ नेगेटिव है। पहला स्टेप चेंज नो चेंज, पहला चेंज नो चेंज कर दो, और दूसरा उसके साइंस। और चेंज नो चेंज के लिए आपको जो है ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे नो चेंज और वाई एक्सिस वाले पे चेंज। मतलब ये है एक्स एक्सिस, इस पे नो चेंज, और वाई एक्सिस वाले पे चेंज हो जाएगा। साइन एंड कॉस, टैन कॉट एंड कॉसेक सेक। चलिए देखिए इस पे अब आगे क्वेश्चंस। बेटा देखिए अब 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट वाला पहले देखो, 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा, बिकॉज 90 को पाई बाय 2 भी लिख लेते हैं,
तो अब 90 माइनस थीटा में मैंने आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताया है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि भाई 90 पे चेंज होता है या नहीं होता। तो 90 पे हमारा चेंज होता था, बिकॉज 90 जो था वो क्या था हमारा, वाई एक्सिस था ना 90। तो 90 पे चेंज तो होता है। साइन किस में चेंज होता था, कॉस में, कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि साइन चेंजेस टू कॉस, तो आ गया कॉस थीटा। अब आपने देखना है पॉजिटिव नेगेटिव। तो 90 माइनस थीटा जो है, 90 माइनस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये था देखो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज क्या होती थी, पॉजिटिव। तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब साइन का यहाँ पे पॉजिटिव नेचर होगी तो पॉजिटिव एज इट इज छोड़ देना। तो ये हो गया कॉस थीटा। अगला है कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा पहले तो आपने चेंज करना है, बिकॉज 90 पे है, तो कॉस चेंजेस टू साइन थीटा। और कॉस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यही आएगा। टैन 90 माइनस थीटा, टैन किस में चेंज होता है बेटा, कॉट में, तो कॉट थीटा। और यहाँ पे अब इसकी नेचर क्या होगी, नेचर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा बिकॉज टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट चेंजेस टू, हाँ जी, कॉट चेंजेस टू टैन थीटा। तो ये कॉट चेंजेस टू टैन थीटा एज इट इज। और अब इसकी नेचर की बात करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव हैं। सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज हो जाता था, कॉसेक में, कॉसेक थीटा, और नेचर क्या है, पॉजिटिव। एंड कॉसेक चेंजेस टू सेक थीटा, और नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमारे हो गए 90 माइनस थीटा के। इवन ये 6 के 6 फॉर्मूलाज आपने 10th में भी पढ़े थे, जिनको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज बोलते हो, ये आपने 10th में भी करा था, इनको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज के नाम से। साइन 90 माइनस कॉस 90, टैन 90, कॉट 90, सेक 90 माइनस थीटा। और वहाँ हमने आपको क्या सिखा देते थे कि बेटा सिर्फ सीधा चेंज कर देना, साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। ये चीज़ आपको याद होगी। तो ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री वाली एक एक्सरसाइज थी उसमें करा था, ठीक है। लॉजिक उसका ये अब है आपको जो मैंने अभी समझाया है। इसी तरह अब नेक्स्ट ये वाला अगर आप देखते हो 90 प्लस थीटा या पाई/2 प्लस थीटा, तो आपने पहले तो ये चीज़ देखनी है कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। बच्चा 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में कौन पॉजिटिव होता था, याद होगा यहाँ पे साइन, वो याद है ना, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और S का मतलब है साइन एंड कॉसेक। साइन और कॉसेक हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे चेंज होता है क्योंकि 90 पे चेंज होगा। तो सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले देखो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। अब आपने देखनी है नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखो ये साइन, इसको देखो, जिसमें चेंज हो रहा है वो नहीं, इसको ओरिजिनल है साइन, और साइन यहाँ पे हमारा ओरिजिनल क्या है, साइन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ऐसे पॉजिटिव तो लिखते नहीं है, तो एज इट इज हटा दो। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस किस में चेंज हो जाता है, 90 पे चेंज होता है, तो ये कॉस चेंजेस टू साइन थीटा, ये थीटा आ जाएगा। अब आप इस कॉस का नेचर देखो, ओरिजिनल कॉस है, कॉस का यहाँ नेचर है, कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। टैन 90 प्लस थीटा, टैन किस में चेंज होता है भाई बच्चे, कॉट थीटा में चेंज होता है, और टैन की यहाँ नेचर क्या है, टैन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट किस में चेंज होता है, टैन में चेंज होगा, टैन थीटा, और कॉट की यहाँ नेचर क्या है, कॉट यहाँ पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बिकॉज सेकंड 90 प्लस थीटा है ना, इसलिए सेकंड है। सेक किस में चेंज हो जाता है, सेक चेंज हो जाता है कॉसेक थीटा में। और अब नेचर किसकी चेक होगी, सेक की या कॉसेक की, नेचर सेक की चेंज होगी, और चेंज कह रहा हूँ सॉरी, नेचर किसकी चेक होगी, सेक वाले की। तो सेक की जो नेचर है यहाँ पे, सेक क्या होता है भाई, सेक हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है जी। और अब लास्ट है कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, सेक थीटा।
और अब नेचर किसकी चेंज कह रहा हूँ, सॉरी नेचर किसकी चेक होगी, कॉसेक की, और कॉसेक की यहाँ नेचर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक है जी, समझ आ गई बात। ये 90 माइनस थीटा का और ये हो गया 90 प्लस थीटा के। देखो ये याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वो पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे आपके। एक तरह से फॉर्मूलाज ही हैं ये हमारे, ये 54 फॉर्मूलाज होंगे हमारे, क्योंकि सबका 6 फॉर्मूलाज हैं और ऐसे 9 है, 9 6 54, बट ये 54 फॉर्मूलाज आप सोचो कि मैं याद कर लूंगा, याद नहीं होंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अगला है 180 माइनस थीटा। तो पहले तो आपने देखना है 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है। 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, वही सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम डील कर रहे हैं। बट इस टाइम चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, बिकॉज 180 पे चेंज नहीं होता, 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता। चेंज सिर्फ किस पे होता है, 90 और 270 पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन चेंज तो होना नहीं है, साइन एज इट इज ये बन जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा बन गया, अब आपको देखनी है इसकी नेचर, किसकी नेचर, ओरिजिनल साइन की। जो साइन की नेचर यहाँ क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऐसे मत लिखो। कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा चेंज तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना। टैन 180 माइनस थीटा, तो ये टैन थीटा ही आएगा, बिकॉज टैन एज इट इज, और टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। कॉट 180 माइनस थीटा एज इट इज कॉट थीटा, और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और सेक 180 माइनस थीटा डायरेक्ट सेक थीटा, और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड में कॉसेक हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो ये किसका बन गया, 180 माइनस थीटा का। इसी तरह आगे चलते हैं 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा भाई, 180 प्लस थीटा, ये रहा 180 प्लस थीटा इज ये वाला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। यहाँ पे हमारा टैन और कॉट, बस टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे, ये देखो दोबारा से आपको क्लियरली बना देता हूँ, ये है 180 प्लस थीटा इज यहाँ पे टैन एंड कॉट, यही दो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, और 180 पे चेंज होगा, 180 पे चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होता तो डायरेक्ट ये तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन के यहाँ नेचर देखो, साइन के क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस। कॉस 180 प्लस थीटा, तो पहले तो डायरेक्ट कॉस थीटा, बिकॉज चेंज तो होना नहीं है। अब साइन की बात करो, कॉस यहाँ पे क्या है, कॉस यहाँ पे नेगेटिव है। नेक्स्ट टैन 180 प्लस थीटा, चेंज नहीं होना तो टैन थीटा, बट टैन यहाँ पे क्या है, टैन हमारा यहाँ पे क्या है बच्चा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो छोड़ दो बस, वो तो अंडरस्टूड ही है। एंड कॉट 180 प्लस थीटा, चेंज नहीं होगा, कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट देखो, कॉट पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है जी, तो यहीं छोड़ दो। सेक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा, बिकॉज चेंज तो होना नहीं, बट सेक यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और फाइनल लास्ट हमारा है कॉसेक, और कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो चेंज तो होना नहीं है, सॉरी ये कॉस नहीं है, ये कॉसेक है हमारा, तो कॉसेक इज COSEC, कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉसेक जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। तो ये बात आपको सब समझ आ रही है, क्लियर है। तो ये क्वाड्रेंट, और हमने दो चीज़ें ही देख रहे हैं बार बार, चेंज नो चेंज, एक तो चेंज नो चेंज देखना है, और एक आपको साइंस देखने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। चलिए अगला चलते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा, पहले तो आप क्वाड्रेंट सोचो, ये रहा 270 माइनस थीटा, ये फिर से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। जिस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता था, यहाँ देख लो इधर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे 270 है, तो यहाँ पे वही टैन एंड कॉट, ये दो हमारे पॉजिटिव हैं। चलिए अब, और दूसरी बात, अब फिर वो पहले आपको यहाँ देखना चेंज नो चेंज, तो 270 पे तो चेंज हो जाता है, तो इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो पहले ना ऐसे कर लो, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन,
प्लस माइनस बाद में कर लेंगे। टैन चेंजेस टू कॉट एंड कॉट चेंजेस टू टैन, सेक चेंजेस टू कॉसेक एंड कॉसेक चेंजेस टू सेक। अब रह गए इनके प्लस माइनस लगाने। अब वो कैसे लगाओगे, देखो साइन वहां पे क्या होता है भाई, नेगेटिव। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है ना, कॉस क्या है, नेगेटिव, टैन क्या है, पॉजिटिव, कॉट क्या है, पॉजिटिव, सेक क्या है, नेगेटिव, कॉसेक क्या है, नेगेटिव। तो साइन हमेशा किसके देखे जाते हैं, जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब लेफ्ट साइड, जिसमें चेंज हो रहा है उसके साइन से मतलब नहीं है, जो ओरिजिनल इधर है उसके साइंस देखने होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला फिर यहां पे है भाई वही 270 प्लस थीटा, ये रहा 270 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट नंबर क्या आ गया हमारा, फोर्थ। और फोर्थ में अब कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता था, फोर्थ में कॉस एंड सेक, ये दोनों हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। बाकी सारे कौन है, नेगेटिव हैं, चारों के चारों। कौन कौन से यहाँ पे, साइन, टैन, कॉट और कॉसेक, ये चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और मीन टाइम ये 270 पे क्या हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाता था, कॉस थीटा में, बट साइन अब चलो पहले चेंज कर लो। कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा। टैन किस में चेंज होता है, कॉट थीटा। कॉट किस में चेंज होगा, टैन थीटा में। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में। एंड कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। अब देखते हैं इनके पॉजिटिव नेगेटिव। तो साइन यहाँ पे क्या है, साइन जी नेगेटिव है। कॉस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। टैन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। कॉट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। सेक यहाँ पे क्या है, देखो सेक क्या है, पॉजिटिव। एंड कॉसेक यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो ये हटा दो, ये चीज़ पॉजिटिव जो होते हैं। समझ आ रहे हैं ये बेटा फॉर्मूलाज, ठीक है जी। वही दो चीज़ों को फिर फॉलो करो। नेक्स्ट अब हमारा इसी बेसिस पे 360 माइनस थीटा। अब 360 होता है ये माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 360 माइनस थीटा हमारा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पे थे कॉस और सेक, ये दो पॉजिटिव हैं। तो कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, मतलब कॉस भी पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि 360 है तो 360 पे चेंज नहीं होता, क्योंकि 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता। तो साइन एज इट इज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे आपने देखना साइन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। कॉस क्या है, पॉजिटिव। टैन क्या है, नेगेटिव। कॉट क्या है, नेगेटिव। सेक क्या है, पॉजिटिव। और कॉसेक क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, 360 माइनस थीटा। ठीक है, समझ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा, 360 ये रहा, प्लस थीटा ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो बेटा हर बात है कि सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरा यहाँ पे चेंज भी नहीं होना, तो साइन 360 प्लस थीटा चेंज होना नहीं, ये साइन थीटा साथ पॉजिटिव, ये कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। क्यों, क्योंकि ये सारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी नहीं होते 360 पे, 360 पे चेंज नहीं होता। और लास्ट हमारा है 0 माइनस थीटा। पहले तो 0 डिग्री होती है हमारी भाई, ये 0 डिग्री माइनस थीटा। तो माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अच्छा पहली बात इसमें चेंज होगा, यहाँ चेंज बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज 0 माइनस थीटा है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में कुछ भी प्लस हो या माइनस हो, ये हॉरिजॉन्टल में कुछ भी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो तो चेंज नहीं होता, वर्टिकल में चेंज होता है। इसलिए ये 90 जितने हैं 90 वाले वर्टिकल हैं और 270 वाले वर्टिकल हैं, बाकी 180 और 360 और 0 ये हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। तो यहाँ चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ जो देखा जाता चेंज नहीं होता यहाँ पे, तो ये आ जाता है साइन थीटा। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये हमारा 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। फोर्थ में साइन तो हमारा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस है। कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा है,
तो यहाँ तो पहले चेंज नहीं होना, एज इट इज़ है ना, चेंज नहीं होगा तो कॉस थीटा। अब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये बस पॉजिटिव कर दो। टैन चेंज होगा नहीं तो टैन थीटा, और यहाँ पे टैन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव। कॉसेक माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, और क्या आ जाएगा, ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या हो जाता है, नेगेटिव। सेक माइनस थीटा, ये आएगा सीकेंड थीटा, बट सीकेंड फोर्थ में क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। एंड फाइनली कॉट माइनस थीटा इज कॉट थीटा, और यहाँ पे ये कॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे माइनस थीटा वाले हैं। बाकी ये माइनस थीटा वालों का याद करने का एक तरीका और भी है, हम ऐसे भी समझा देते हैं कि कॉस और सेक में माइनस एडजस्ट हो जाता है, बाकी साइन टैन कॉसेक और कॉट में माइनस बाहर आ जाता है। ये जो माइनस हैं, ये जो माइनस है, साइन में बाहर आ गया, कॉस में एडजस्ट हो गया, टैन में बाहर आ गया, कॉसेक में बाहर आ गया, सेक में एडजस्ट हो गया, कॉट में बाहर आ गया। तो वो ऐसे याद करा देते हैं कि कॉस और सेक ये एज इट इज कॉस थीटा और सेक थीटा हो जाता है, मतलब इसमें माइनस जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अदरवाइज बाकी जो चार रेशोज हैं, साइन कॉसेक टैन एंड कॉट, सब में माइनस बाहर आ जाता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो आपको जो बेटर है कि आपको फॉर्मूला से और कॉन्सेप्ट से समझ आया, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है तो ये कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये जो था, ये हमारा सारा जो है, दिस इज ऑल साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो इस पे बेस्ड हम अब क्वेश्चंस करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा है उसमें अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एप्लीकेशन करेंगे, उससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। तो इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए पहले आपको ये फॉर्मूलाज को, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट में मैं फिर एक बात बता दूं, जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये दो बातें ही हैं हमारी, वो आपको दो बातें अच्छे से समझनी है। एक तो ये कि आपको पहले देखना है चेंज नो चेंज, कि कहाँ पे कोई चीज़ चेंज होती है और कहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं होती। चेंज नो चेंज का आपको मैंने बताया है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता और वाई एक्सिस पे चेंज होता है। और दूसरा आपको चेक करना है साइंस इन क्वाड्रेंट्स, कि कौन से क्वाड्रेंट में आपके क्या साइंस होते हैं, और जहाँ ये जो साइन देखने होंगे ये इनके मेन फंक्शन का देखना, इसके साइंस किस में चेंज हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। साइन जैसे इनके जो मेन फंक्शन है, इनके साइंस डिपेंड करते हैं यहाँ पे कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में इसके क्या साइंस होंगे। तो ये जो सारा था, ये हमारा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट एंगल्स है। क्लियर है? पहले इसको बहुत अच्छे से करो, और ये फॉर्मूलाज जितने हैं एक बार फिर से रिवाइज कर डालो। ये सारे शीट में आप लिखो, 2-2 3-3 बार करो, और इनका रीजनिंग समझो कि क्यों कैसे कहाँ से हुआ है, फिर इस पे आप क्वेश्चंस ट्राई करना, तो आपको उसकी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, चलिए अब ये यहीं तक था। थैंक यू सो मच।